मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कल गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी बैठक है। जब इस तरह के ब्लास्ट होते हैं तो क्या होते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन? देखिए, पहले तो आप इसका एक और इन्वेस्टिगेशन का पैरेलल केंद्र बिंदु है जो इस समय कश्मीर में किया जा रहा है। साउथ कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, शोपियान और उसके आसपास के इलाके में इस समय भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर जारी है। दरअसल जो आज का ये ब्लास्ट है, इस ब्लास्ट को एक और तरीके से पैरेलल इन्वेस्टिगेशन के तौर पर पिछले दिनों जो कश्मीर से शुरुआत हुई जैशे मुजाहिदीन के जो पोस्टर लगाए गए, उसके बाद से लेकर डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल तक की गिरफ्तारी, सीक्वेंस के तौर पर हम आपको बता दें, जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन का दायरा इस तरफ भी जा रहा है कि खासतौर पर जब थोड़े दिनों पहले साउथ कश्मीर में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए थे जैशे मोहम्मद के, उसके तुरंत बाद ही जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन सभी को जीरो इन किया जिन्होंने पोस्टर लगाए थे। पोस्टर लगाने वाले जितने भी जो मॉड्यूल के हिस्सा थे उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने डॉक्टर्स का जिक्र किया था, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल, जिनकी गिरफ्तारी हुई और उनकी निशानदेही पर सहारनपुर और उसके अलावा जो फरीदाबाद से एक्सप्लोजिव एमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, साथ में वेपन भी बरामद किए गए। अब इसमें कुल मिला के 7 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें से 2 से 3 और जो हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं। लेकिन ऐसा पहले से एज्यूम किया जा रहा था कि इनका मॉड्यूल बड़ा है क्योंकि ये रेडिकलाइज कर रहे थे अपने एनक्रिप्टेड चैनल के द्वारा। उसके अलावा मोबाइल डेटा और बैकलॉग डेटा एनालिसिस किया गया इनके फोन का, तो उसमें पाया गया कि ये और लोगों के संपर्क में थे। अब जब ये धमाका हुआ तो उस धमाके के बाद इन्वेस्टिगेशन इस तरफ भी बढ़ रही है कि मॉड्यूल का जो दूसरा हिस्सा जो बच गया है, जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सीनियर ऑफिशियल्स ने हमें कंफर्म किया था कि करीबन 2900 केजी के लगभग एक्सप्लोजिव और अलग मटेरियल इनके पास से बरामद हुआ था, जिसके बाद ये लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द इनके पूरे मॉड्यूल को बस्ट आउट किया जाए और मॉड्यूल की गिरफ्तारी के साथ इनको जल्द से जल्द जहां जहां इन्होंने एमोनियम नाइट्रेट या फिर बाकी जो एक्सप्लोजिव या बाकी सामान इकट्ठा किया है उसको जीरो इन किया जाए। लेकिन उसी बीच 6:52 पर धमाका हुआ, तो इससे जोड़कर भी इस समय पैरेलल इन्वेस्टिगेशन देखी जा रही है। हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है क्योंकि जब ये धमाका हुआ तो उसके तुरंत बाद ही आसपास का जो पूरा एरिया है उसमें करीबन 12 से 13 गाड़ियां जो इस समय एनएसजी की पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम है उन्होंने वेपर्स इकट्ठे किए हैं, कलेक्ट किया है और अब से कुछ देर बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एनएसजी की पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम दे देगी, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट जो हुआ जिसका असर जो मेट्रो स्टेशन वहां से करीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर है, उसके अलावा जो 12 से 13 गाड़ियां थी, इसके साथ साथ जो ई रिक्शा वहां पे थे, उसका इंपैक्ट ऐसा हुआ कि उनके पूरी तरीके से परकच्चे उड़ गए और इसमें अभी तक 11 तक लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। अब इसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन है उसका मेन केंद्र बिंदु इसी बात को देखते हुए साउथ कश्मीर, जहां से ये तारिक जो कि इस गाड़ी का ओनर था, यानी अभी का ओनर है, जिसे सलमान ने दूसरे को बेचा और फिर उसके बाद जो एजेंसी है, जो कार एजेंसी है, उसने तारिक को बेचा। ये पुलवामा का रहने वाला है। पुलवामा वही जगह है जहां पर डॉक्टर शाहीना, जो लखनऊ से जिनकी गाड़ी मुजम्मिल लेकर डॉक्टर मुजम्मिल लेकर आया था, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा ये जो आसपास का पूरा पुलवामा का एरिया है, यहां पर इस समय भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है और ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के साथ जो इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स हैं, उसको जीरो इन किया जा रहा है। और ये क्योंकि ब्लास्ट हुआ है उसके बाद पूरी जानकारी इस समय दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और उसके अलावा जो बाकी एजेंसी इसमें काम कर रही हैं उनके साथ भी साझा की जा रही है। तो ये एक और पैरामीटर है जिसके तहत इस समय इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इस मॉड्यूल को कहीं से भी कोई भी मतलब कोई, आप समझ लीजिए, गंभीरता इतनी ज्यादा है कि जो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह भी बताया कि पाकिस्तानी हैंडलर के वो संपर्क में थे और एनक्रिप्टेड डेटा के तहत वो लगातार ये कर रहे थे। अनंतनाग से जब वो फरीदाबाद या सहारनपुर या अलग अलग जगहों पर गया, जिन जिन लोगों से उसने मुलाकात की थी, अब मोबाइल के बैकलॉग डेटा और डंप डेटा के तहत उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसके बाद जल्द से जल्द इस पूरे मॉड्यूल को डिकोड करने की पूरी तैयारी एजेंसीज ने कर ली है। उसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसीज के साथ साथ जो इस समय जो कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन साउथ कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में किया जा रहा है, प्राथमिकता इस बात की है कि जितने भी यहां पर मौजूद हैं, जिस मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं, संभावनाएं जताई गई हैं, या फिर डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल जिसके पास से एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है, उन सब की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके या फिर उनको जो एक्सप्लोजिव उनके पास और है उसको भी सीज किया जाए। लेकिन एक और बात, इसमें 2 अहम बातें हैं। पहली बात, इस समय साउथ कश्मीर में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, ताकि जो इस मॉड्यूल के दूसरे हिस्से में जो लोग हैं, जो आतंकी हैं, जो इनकी मदद कर रहे थे या ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन्होंने इनको लॉजिस्टिक वाइज हेल्प की, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और
जो बाकी के हिस्से हैं और देश की राजधानी दिल्ली में इनको पूरी तरीके से चेज आउट किया जाए ताकि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी संभव हो सके। ये जो पूरा ट्रैक है, इस ट्रैक में जो जहां जहां गाड़ी की मूवमेंट है, उन गाड़ी के मूवमेंट के लिए करीबन 15 से 16 सीसीटीवी कैमरास के अलग अलग जो ट्रैफिक कैमरास हैं, उन सब की फुटेज इस समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कलेक्ट कर ली है। तो देखिए, दो कनेक्शंस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जो है, जो एक्सप्लोजिव मिला है उससे भी की जा रही है, और अब लगातार उन कड़ियों को आपस में जोड़ा जा रहा है जिससे ये साफ हो सके कि क्या इन दोनों ही केसेस का आपस में कोई कनेक्शन है, जहां पर विस्फोटक मिला और उसके बाद जिस तरीके से धमाका हुआ। अतुल इस वक्त मौके पर ही मौजूद है, लगातार वहां से हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त वहां पर किस तरह की सिचुएशन है जहां पर धमाका हुआ था। अतुल, लगातार टीम्स वहां पर पहुंच रही हैं। आपने बताया था कि एफएसएल की टीम वहां से निकल गई है। एफएसएल की टीम जो भी यहाँ पे एविडेंसेस कलेक्ट करके गई होंगी, उनकी रिपोर्ट्स आने में समय लग सकता है। ऐसे में क्या कुछ और एविडेंसेस वहां पर कलेक्ट किए जाएंगे ताकि कल होने वाली मीटिंग में उन्हें कंसिडरेशन में लाया जा सके? देखिए, देश की सभी टॉप एजेंसियां जो है वो इस समय लाल किले पर मौजूद थी, चाहे वो एनआईए हो, एनएसजी हो, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो, तमाम टीमें यहां पर मौजूद थी और सभी ने जो भी सबूत इकट्ठा किया, एफएसएल की टीम ने जो सबूत इकट्ठा किए है वो आपस में शेयर किए हैं। तो जो ब्लास्ट के जो हमें सोर्सेज ने बताया कि हो सकता है कि आरडीएक्स ब्लास्ट हो, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट जो कि फरीदाबाद से इतनी बड़ी संख्या में मिला, अगर उसको भी काफी भारी संख्या में मात्रा में रखा जाए तो उससे भी ऐसा बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। जैसा कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके का ये ब्लास्ट था। i20 कार जो जहां पर आप देख रहे हैं, जो i20 कार थी वो पूरे तरीके से उसके परखच्चे उड़ चुके हैं। तो ब्लास्ट जो है वो बहुत तेज था। कई ऐसे फुटेज सामने आए हैं जिसके अंदर लोग एकदम से भगदड़ मच गई, लोगों में एकदम से घबराहट हो गई, क्योंकि ब्लास्ट की जो है वो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि लोगों एकदम यहां पर भगदड़ मच जाती है। जो गाड़ियां, जो i20 कार और उसके आसपास की जो गाड़ियां थी, आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से वो डैमेज हो चुकी हैं। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि जो i20 कार है वो जो है अभी भी फिलहाल मोहम्मद सलमान के नाम से ही रजिस्टर्ड थी, और जो दूसरा ऑनर है वो भी मोहम्मद सलमान है। तो ये अभी तमाम तफ्तीश है, क्योंकि गाड़ी को लेकर पूरा कनेक्शन, ये गाड़ी कहां से आई, कैसे यहां पर पहुंची, वो तमाम इन्वेस्टिगेशन है जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए, एनएसजी सब कर रहे हैं। यही कारण है कि एक एक सबूत जो है वो यहां से इकट्ठा किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी सबूत यहां से मिले, जो गाड़ी है उसका रजिस्टर्ड नंबर, हमने देखा कि पहले जो है हरियाणा में पुलिस पहुंचती है, उसके बाद पहले उसके ऑनर को पकड़ा जाता है, वो आगे बताता है कि उसने गाड़ी किसी को बेची, और अब इसका पुलवामा कनेक्शन जो है वो सामने आ चुका है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार तफ्तीश कर रही हैं। ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन सा मॉड्यूल जो है वो इस ब्लास्ट को कर सकता है। लेकिन एक सबसे अहम बात है कि लाल किले के सामने ब्लास्ट करने में ये लोग पूरे तरीके से जो है वो सक्षम रहे। उन्होंने ठीक लाल किले के सामने ब्लास्ट किया, और यहां पर भी आप देख सकते हैं अभी भी जो एनएसजी की टीम है वो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर स्पॉट के पास जो है वो यहां पर मौजूद है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन वो लगातार यहां पर जो है वो जांच एजेंसियां कर रही है। एक एक सबूत को यहां पर इकट्ठा किया गया है, और ठीक अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाकायदा जो स्पॉट था वहां पर पूरी लाइटिंग की गई है, और उस लाइटिंग करने के बाद वहां से तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो एक एक सबूत यहां से जुटा रही है। तो ये ठीक उसी स्पॉट जहां पर ये ब्लास्ट होता है वहां पर हम मौजूद हैं। पूरा जो इलाका है उसका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। एक एक सबूत जुटाने की जो है वो यहां पर जांच एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। एफएसएल की टीम जो है उनके साथ मौजूद है, एनएसजी यहां पर है, एनआईए की टीम यहां पर है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल की टीम जो है वो भी यहां पर मौजूद है। तो पूरा ये कौन लोग इसके पीछे थे, 6:52 पर सोमवार को यहां पर ब्लास्ट होता है। उससे पहले फरीदाबाद के अंदर अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी रिकवरी जो है वो जेएंडके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस करती है। उसके बाद ठीक शाम को, सोमवार शाम को 6:52 पर लाल किले के पास यहां पर ब्लास्ट होता है। तो जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरे तरीके से अभी यहां पर सबूत जुटाने में जुटी हुई है। आप देखेंगे ये गेट नंबर 4 है लाल किले का, आप ठीक मेरे सामने देखेंगे ये गेट नंबर 4 है लाल किले का, और उसके आगे ये स्पॉट है जहां पर ये गाड़ियां जो है, जो i20 कार है उसके अंदर ब्लास्ट होता है। उसके बाद जो आसपास की गाड़ियां थी वो भी पूरे तरीके से डैमेज हो जाती है। जो लोग बाहर थे उनके परखच्चे उड़ जाते हैं, जिसमें तो देखिए, अतुल यहाँ पर जानकारी दे रहे थे, मौके पर इस वक्त वो मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि तमाम बड़ी एजेंसीज इस वक्त टीम्स वहाँ पर जांच पड़ताल कर रही हैं, एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है ताकि इस पूरे ब्लास्ट के पीछे की जो असल वजह है उसका पता लगाया जा सके। फोन
भाई भागो भागो लेकर राहुल भाई भागो लेकर राहुल भाई भागो भागो मेरा फोन लेकर राहुल भाई भागो भागो स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं और वहीं से आप फिर मेट्रो के लिए आगे बढ़ते हैं। वही इलाका है जहां पर लोग मार्केट से खरीदारी करके वापस लौट रहे होते हैं, कुछ लोग मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ लोग ई रिक्शा पकड़ने के लिए भी वहीं पर खड़े हुए होते हैं। और जैसे ही लोगों ने धमाके की आवाज सुनी, जैसा कि आपने इस युवक को भी सुना, जैसे ही धमाके की आवाज लोगों को सुनाई दी, लोगों को समझ आया कि कोई खतरा है, जिसकी वजह से लोगों ने मार्केट में अंदर की तरफ भागना शुरू कर दिया। ये आप देखिए, ये वही इलाका है जहां पर एक तरफ गौरीशंकर मंदिर है, दूसरी तरफ आप सड़क पार करेंगे तो लाल किला आ जाएगा, और एक तरफ मेट्रो स्टेशन का गेट है जिसके पास में धमाका हुआ। जैसे ही वहां पर धमाका हुआ, आग की लपटें उठी, लोगों ने इस धमाके को देखा, सुना और वहां से अंदर की तरफ यानी कि चांदनी चौक का जो मार्केट है उस तरफ भागना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर लोगों की जमावट इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि कुछ लोग यहीं से मेट्रो स्टेशन की तरफ जाते हैं, कुछ लोग गाड़ियों का इंतजार कर रहे होते हैं, कुछ लोग खरीदारी करके लौट रहे होते हैं, और ऐसे में कई सारी दुकानें होने की वजह से भी यहाँ पर लोगों की जमावट बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे में जब लोगों ने इस धमाके की आवाज को सुना तो आप ये समझिए कि उन्होंने अंदर की तरफ भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई बिल्डिंग गिर गई है या कोई बड़ा धमाका हुआ है। अपने आप को महफूज करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए वो अंदर की तरफ भागना शुरू हो गए। एक बार आप फिर से सुनिए इस युवक ने जैसे इस धमाके की आवाज को सुना क्या कहा। मेरा फोन लेकर राहुल भाई भागो भागो मेरा फोन लेकर राहुल भाई भागो भागो। तो आपने सुना कि धमाके की आवाज सुनते ही जो लोग वहां पर थे उन्होंने भागना शुरू कर दिया। जिसे जो समझ में आया, जिस तरफ समझ में आया, लोग भागना शुरू हो गए, क्योंकि ये जो दूरी है धमाके वाली जगह की और जहां की फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं उसकी दूरी 100 मीटर से भी कम है। और ऐसे में जब लोगों ने इस हाई इंटेंसिटी धमाके को सुना तो उसके बाद लोग वहां से भागना शुरू हो गए। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, लगातार स्पॉट से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, फुटेज भी सामने आ रहे हैं जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि जब धमाका हुआ तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। देखिए, अब सीक्वेंस के हिसाब से भी देखेंगे तो गाड़ी का इंपैक्ट, क्योंकि जो 6:52 का वक्त था जब ये गाड़ी स्लो डाउन हुई, i20 गाड़ी, और उसी बीच धमाका हुआ, इसका इंपैक्ट जो पास में मेट्रो स्टेशन है जो करीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर है, उसके जो ऊपर का शीशा है वो भी इस पे इंपैक्ट हुआ। आसपास की जो दुकानें थी उनके शीशे टूटे, लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो इंपैक्ट का एरिया है जहां पर तेज धमाका हुआ, जिसके अंदर इस गाड़ी के अंदर करीबन 2 से 3 की संख्या में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लोग मौजूद थे, उसके आसपास के करीबन 50 मीटर के एरिया में जितनी भी गाड़ियां थी सब इसके इंपैक्ट में आई। जो इस समय जो दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स वहां पे मौजूद हैं, उसके अलावा एनएसजी की पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम, उन्होंने देखा कि 50 मीटर के पूरे दायरे पर 1-2 नहीं बल्कि करीबन 10 से 13 गाड़ियां हैं, जिसमें ई रिक्शा भी शामिल है, जो पूरी तरीके से इसकी चपेट में आई। और इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि जो एक गाड़ी आपको दिखाई दे रही है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, झुलस चुकी है। दूसरी गाड़ी का जो पूरा आगे का हिस्सा है वो खत्म हो चुका है। इंपैक्ट ऐसा कि शीशा टूट गया। चौथी गाड़ी जो कि बिल्कुल साथ में खड़ी है करीबन 10 मीटर की दूरी पर, उस गाड़ी पर भी इसका इंपैक्ट है। और साथ में जो ई रिक्शा है उसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया। तो इस इंपैक्ट के साथ साथ लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस दौरान क्योंकि ये पूरा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, यहां पर जो पार्किंग है, लोगों की गाड़ियां भी बाहर की तरफ लगी रहती है, इसीलिए उस समय यहां पे जो धमाके के साथ जो गाड़ियां इंपैक्ट पे आई उसका असर बिल्कुल देखने को मिला। आसपास काफी सारी दुकानें हैं, दूसरी तरफ वहां पे जो दुकानदार थे उनका भी यही कहना था कि ये इतना तेज धमाका उन्होंने
उन्होंने आज तक कभी सुना नहीं, देखा नहीं, और एक लंबे अरसे के बाद ऐसा कुछ देखने को उन्होंने यहां पर देखा है। और इसी की वजह से जो दुकानों के सीसीटीवी फुटेज हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें बिल्कुल इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, तेज धमाका, और लोगों की जो उस समय काफी ज्यादा घबराहट थी, लोग भागते हुए दिखाई दे रहे थे। वो 6:52 से लेकर 7 बजे तक का टाइम था, को 8 मिनट के अंदर इतना ज्यादा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। शुरुआती दौर पर इसीलिए लगा क्योंकि ये पेट्रोल सीएनजी गाड़ी है, उनको लगा कहीं सीएनजी में धमाका ना हो। फिर उसके बाद कहीं ये कहा कि जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी है उसमें शायद धमाका हुआ हो, लेकिन ये समझते हुए बहुत टाइम लग गया क्योंकि पास में ही करीबन 50 से 60 मीटर की दूरी पर चौकी है। 2 कांस्टेबल वहां पे मौजूद थे और जो चश्मदीद थे, जब उन्होंने सबको उठाना शुरू किया, वहां पे जो पास के हॉस्पिटल में एलएनजेपी में भेजना शुरू किया, तो उस दौरान भी इस बात का ध्यान रखा गया कि खासतौर पे जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द मेडिकल एड दिया जाए। लेकिन उसी दौरान वहां पे पुलिसकर्मी पहुंचे, फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे, करीबन 7:03 का वक्त था जब 7 से 8 गाड़ियां वहां पर पहुंची और उन्होंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था क्योंकि आग का इंपैक्ट करीबन 50 मीटर तक की सभी गाड़ियों के ऊपर था और उसमें कई समय सीएनजी सिलेंडर्स थे। इस बात का ध्यान रखते हुए फायर टेंडर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से सूझबूझ के साथ आग बुझाई, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा क्षति हो चुकी थी। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो हम लगातार दिखा रहे हैं, उसमें चाहे दुकानों के सीसीटीवी फुटेज हो, उसके अलावा जो उस दौरान जो वहां पे चश्मदीद थे उनसे हमने बात करवाई, उन्होंने कहा कि उनको उस समय समझ नहीं आया क्या हुआ। और यही वजह है कि जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, गाड़ियों के साथ साथ i20 गाड़ी जो कि पूरी तरीके से झुलस चुकी है। ये कहा गया कि इसमें हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है। वो किस तरह का ब्लास्ट है, आपसे कुछ देर बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जो एनएसजी की टीम है, पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम, वो पूरे के पूरी रिपोर्ट सौंप देगी और उसके बाद एनआईए इसको टेक ओवर करते हुए इस जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन इंपैक्ट जो है वो दूर दूर तक दिखाई दिया। करीबन 100 मीटर से 200 मीटर की दूरी पर वहां पे कई सारे लोग थे। सीसीटीवी में अलग अलग तस्वीरें दिखाई दी जिसमें उनका फ्लेयर्स, जो यानी जब धमाका हुआ उस धमाके के साथ जो फ्लेयर्स है वो दिखाई दिया। तो ये तस्वीरें बिल्कुल बयां करती है कि ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था। अब इसकी पूरी तफ्तीश की जाएगी और इसी के आधार पर पैरेलल इन्वेस्टिगेशन दिल्ली से लेकर, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ, फरीदाबाद, सहारनपुर, उसके अलावा इस समय साउथ कश्मीर तक की जा रही है ताकि जल्द से जल्द ये पूरा मॉड्यूल है, नेक्सस है, इसको बेपर्दा किया जाए और जल्द से जल्द इनको जीरो इन करते हुए, चाहे अगर ये आतंकी हैं तो न्यूट्रलाइज करते हुए इनके जो पूरा मॉड्यूल है उसको एक्सपोज कर सके, इनका पीछे के जो लोग हैं उनको भी एक्सपोज किया जा सके। लेकिन इस समय ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसके साथ साथ आप इंपैक्ट देखेंगे तो चारों तरफ इसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। एलएनजेपी के जो सीनियर ऑफिशियल्स और सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि करीबन 11 कैजुअलिटीज हैं, 8 अब से कुछ देर पहले ऑफिशियल हुई थी, फिर उसके बाद 11 के लगभग बताया जा रहा है। जो इस समय जो बर्न या फिर जो इंजरी के साथ लोग हैं उनका पूरा इलाज चल रहा है और इसको पूरी निगरानी इस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कर रहा है। अमित शाह खुद इसकी जानकारी ले रहे हैं, प्रधानमंत्री को इसे कन्वे किया गया है और स्टैंड बाय के तौर पर एनएसजी और साथ में पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीम, फॉरेंसिक टीम, ये सभी इन सब की बारीकी से जांच कर रही है।